नमस्ते। iGrasp के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मानसिक स्वास्थ्य आपकी मंजिल नहीं है, यह तो एक प्रक्रिया है। यह उसी तरह है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, ना कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हर रोज वे ही कार्य करें जो आपका मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने में मदद करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आ गया है सेलिब्रेट करने का समय, क्योंकि भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन इस सप्ताह की शुरुआत में अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 2 सितंबर को उड़ान भरने के बाद से 4 महीने से सूर्य की ओर यात्रा कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम के बिगेस्ट ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए भारत के पहले स्पेस बेस्ड मिशन का नाम सूर्य के नाम पर रखा गया है। सूर्य हिंदू देवता है जिन्हें आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर L1 का अर्थ है लैग्रेंज पॉइंट 1, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच वह एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ स्पेसक्राफ्ट अब पहुंच गया है। यह शानदार उपलब्धि है और हम यह देखने के लिए आतुर है कि अब आगे क्या होगा। शेख हसीना ने पिछले हफ्ते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। उनकी अवामी लीग पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया और संसद में 300 में से करीब 200 सीट पर जीत दर्ज की। क्या आप जानते हैं कि शेख हसीना ने अपने जीवन के 6 साल वास्तव में एग्जाइल में बिताए थे। इस दौरान वह अपने बच्चों के साथ दिल्ली के मशहूर पंडारा रोड पर एक अज्यूम्ड आइडेंटिटी के साथ रही थी। 2022 में अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान उन्होंने भारत को एक ट्रस्टेड फ्रेंड कहा था। हम आशा करते हैं कि भारत के अपने नेबर बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। इसरो ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि उसने फ्यूचरिस्टिक फ्यूल सेल बेस्ड पावर सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नामक भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन को बिजली देने में मदद कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि स्पेस स्टेशन के लिए फ्यूल सेल एक आदर्श पावर सोर्स है, क्योंकि यह बिजली और शुद्ध पानी दोनों देता है। ये सेल शुद्ध पानी और हीट के साथ सीधे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि यह एमिशन फ्री है और एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा है। हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह इनोवेशन दुनिया को कैसे बदलेगा। इस साल के अंत में भारत यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के पायनियरिंग प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया का पहला प्रिसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन होगा? यह कार्य सैटेलाइट की एक जोड़ी का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। यह सैटेलाइट स्पेस की विशालता में लार्ज यूनिसन स्ट्रक्चर के रूप में एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस उपकरण से साइंटिस्ट सूर्य के उस एल्यूसिव कोरोना की स्टडी कर पाएंगे जो अब तक सोलर डिस्क की ब्लाइंडिंग ब्राइटनेस के कारण हमेशा एक चुनौती पेश करता रहा है। हमारे सोलर सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह सहयोग करने का शानदार प्रयास है। इस हफ्ते के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने 148 रन के टारगेट को केवल 18.4 ओवर में हासिल करके भारत को अंतिम मैच में 7 विकेट से हराकर T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। ऑस्ट्रेलियन स्किपर एलिसा हीली को पूरे सीरीज में की गई उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया और उन्होंने इस जीत अपने गेंदबाजों को डेडिकेट किया। इस मैच के साथ ही ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम का भारत दौरा समाप्त हुआ, लेकिन अब चिंता ना करें क्योंकि इस साल देखने के लिए बहुत सारे क्रिकेट मुकाबले हैं। एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। इस हफ्ते की शुरुआत में असम रणजी टीम के कप्तान रियान पराग ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरी सबसे तेज सेंचुरी जड़कर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ एक मैच के दौरान 12 छक्के लगाए और केवल 56 गेंदों में सेंचुरी बना दी। भले ही उनकी टीम हार गई, लेकिन असम के कप्तान ने बिना हिम्मत हारे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। हम सभी को उनके एग्जाम्पल से सीखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। कौन जानता है, हम भी 1 या 2 रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। 1944 से फिल्म कलाकारों और प्रोफेशनल्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित किए जाने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एक एनुअल अवार्ड सेरेमनी है और फिल्म उद्योग के अवार्ड सीजन का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। इस वर्ष अवार्ड्स का 81वां एडिशन आयोजित किया गया था
और हमारे पास आपके लिए कुछ मेजर अपडेट्स हैं। क्रिस्टोफर नोलन की एपिक बायोग्राफिकल थ्रिलर ओपेनहाइमर ने बेस्ट मूवी ड्रामा अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मेल एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जीतने के बाद टॉप ऑनर भी हासिल किया। इसके साथ मार्टिन स्कॉर्सेस के एपिक क्राइम ड्रामा किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में अपनी भूमिका के लिए लिली ग्लैडस्टोन ने बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड जीता। इतनी जानकारी के बाद हम 10 मार्च को होने वाली स्टार स्टडेड ऑस्कर नाइट का और इंतजार नहीं कर सकते। तो अब अपने पॉपकॉर्न लेकर तैयार रहें। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन और विक्रांत मैसी के मुख्य भूमिका वाली फिल्म 12 फेल ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। अनुराग पाठक की बुक पर आधारित यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा नामक एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी है जिसने गरीबी से जूझते हुए अपना इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर बनने का सपना साकार किया। ये एक बेहद इंस्पायरिंग स्टोरी है और 10 में से 9.2 की रेटिंग के साथ ये IMDb पर अब तक की हाईएस्ट रेटेड भारतीय फिल्म बन गई है। यदि आपने अब तक इस शानदार फिल्म को नहीं देखा है तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। भारत ने एक ही समय में सबसे अधिक सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले हफ्ते बनाया था और इस हफ्ते भारत ने फिर से एक बार रिकॉर्ड बुक्स में अपना दावा पेश किया है। केरला की एक महिला ने हाल ही में 140 भाषाओं में अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने COP28 समिट से पहले दुबई में कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान ऐसा किया। अपनी शानदार प्रतिभा का शोकेस करते हुए क्लाइमेट के लिए जागरूकता फैलाने का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। दुनिया के लैंडमार्क्स। वियना स्टेट ओपेरा ऑस्ट्रिया, स्थानीय रूप से यह स्टात्सोपर के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध थिएटर है और वियना में स्थित दुनिया के लीडिंग ओपेरा हाउसेस में से एक है। इसे मोजार्ट, रिचर्ड वैगनर और रिचर्ड स्ट्राउस की परफॉर्मेंसेस के लिए जाना जाता है। इसे 1861 से 1869 तक बनाया गया था और इसमें कुल 1709 सीटें हैं। इसका उद्घाटन ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांस जोसेफ I और महारानी एलिजाबेथ ने किया था। प्लेसिडो डोमिंगो के प्रदर्शन के बाद ओपेरा ने सबसे लंबे समय तक खड़े होकर ओवेशन देने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया, क्योंकि ओथेलो को दर्शकों से 80 मिनट तक तालियां मिली। इस सप्ताह का नवीन शब्द है परस। परस का मतलब है स्पर्श। रामायण के अनुसार अहिल्या श्री राम के पद परस पत्थर से निकली थी। इस सप्ताह की पहेली है, तुम ना बुलाओ मैं आ जाऊंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ न मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन तुम ना रह पाओगे, बताओ मैं कौन हूँ? हवा। क्या आप जानते हैं कि पहले के कुछ पिरामिड्स में इतने बड़े किनारे थे कि वो सीढ़ियों से मिलते जुलते थे, इसलिए उन्हें सीढ़ी पिरामिड्स भी कहा जाता था। सबसे बड़ा गीजा का ग्रेट पिरामिड है। यह मूल रूप से लगभग 480 फीट लंबा है। यह दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की ऊंचाई कितनी है? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। कोको के पेड़ 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार नई दिल्ली की हुस्नल कौर का हार्दिक अभिनंदन। चाहे आप अपनी पढ़ाई के बीच में कुछ खाली समय लेते हैं या कोई नया यंत्र सीख रहे हैं या दोस्तों की मदद ले रहे हैं, हमेशा अपने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखें, तभी आप जीवन की यात्रा सफलतापूर्वक कर पाएंगे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।